ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये न्यू चैप्टर है हमारा। चैप्टर 5 है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग चैप्टर है हमारा। इसमें जो है सबसे पहले देखिए मीन फाइंड करने के लिए आपको कुछ फार्मूला है। मीन का पहले हम मतलब समझेंगे। मीन को क्या बोलते हैं? एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज बोलते हैं ये, और हिंदी में इसको बोला जाता है माध्य। क्या बोला जाता है? माध्य। तो मीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? सम ऑफ गिवन नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। दैट मीन्स जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उन सबको आपने क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। और जो टोटल नंबर है, मान लो 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड, 6 है तो 6 से डिवाइड। ठीक है, इस तरह से आपका मीन जो है वो फाइंड हो जाता है। फिर हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, फाइंड मीन ऑफ डाटा। ये है 3 4 2 4 7। इसका मैंने मीन फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। इस सारे जितने भी नंबर्स दिए गए ना, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड किया मैंने 3 + 4 + 2 + 4 + 7 और डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 मेरे पास कितने नंबर हैं? 5 नंबर्स हैं, तो मैंने 5 से इसको डिवाइड किया। ऐड करके कितना है मेरे पास? 20 को 5 से डिवाइड किया, 5 4 ज़ा 20। दैट मीन्स मेरा मीन कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, ये मीन इस तरह से फाइंड होता है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चंस हैं कि फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपने इनका मीन फाइंड आउट करना है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है 2 4 3 1 6 7 5, इसका आपने मीन फाइंड करना है। सेकंड है 3 4 1 7 9 10 8 6, यहाँ से भी मीन फाइंड करना है। थर्ड है फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ये भी आपने करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मोड। देखो मोड का मतलब क्या होता है? मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। तो दिए गए नंबर, देखो पहले इसको समझो अच्छे से। दिए गए नंबर्स में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही नंबर क्या कहलाता है? आपका मोड कहलाता है। वही आपका आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड मोड ऑफ डाटा। ये डाटा है मेरे पास 3 2 1 3 4 3 6 3। ठीक है, इसमें से अब आपने मोड बताना है क्या होगा। तो देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है? 3 यहाँ भी है, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। दैट मीन्स मोड मेरा कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये ऐसे हम अपना मोड फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास में आता है मीडियन। मीडियन को हिंदी में क्या बोला जाता है? माध्यक। क्या बोलते हैं? माध्यक। पहले इसको समझो कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करते समय सबसे पहले दिए गए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। कौन से ऑर्डर में लिखना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड मीडियन ऑफ डाटा। ये मेरे पास क्वेश्चन है 2 1 3 7 6 5 4। आपने इसका क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 1 2 3 4 5 6 7। असेंडिंग ऑर्डर में बहुत केयरफुली आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई नंबर छूट जाता है जो जिससे गलत आ जाए। आप काउंट कर लेना टोटल नंबर बराबर है या नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 नंबर्स हमारे इक्वल हैं। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है इसमें मीडियन फाइंड करने के लिए, कि आपने हाफ हाफ छोड़ देने हैं। जैसे हाफ इधर छोड़े मैंने, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, तो कितने बचे? बीच में कितना बचा? 1 बचा। तो ये जो बचा ना बीच में 4, यही आपका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। क्लियर हुआ? आपने आधे नंबर्स इधर छोड़ देने हैं, आधे नंबर दूसरी तरफ छोड़ देने हैं। जो आपका सेंटर का नंबर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? मीडियन। अब बच्चे कई क्वेश्चंस ये होता है, सर कई बार ऐसा होता है बीच में 2 बच जाए। मान लो हमने आधे आधे छोड़ दिए और बीच में हमारे पास 2 बच गए, तो ऐसी कंडीशन में भी आपने क्या करना होता है? इस तरह का क्वेश्चन मैं एक और लेता हूं। फाइंड मीडियन ऑफ डाटा। इसका मीडियन फाइंड आउट करना है आपने। तो मीडियन के लिए देखो 7 1 2 3 4 5, इस तरह का क्वेश्चन है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा मैंने, तो ये 1 2 3 4 5 7 ऐसा आया। अब देखो आप सोचोगे सर ने बोला था हाफ हाफ छोड़ देना, ये हमने हाफ छोड़ दिए। ठीक है, 2 ये छोड़ दिए इधर और 2 ये छोड़ दिए इधर, क्योंकि यदि मैं 3 3 छोड़ता, 3 और 3, तो सेंटर में कुछ बचता ही नहीं। और हमें सेंटर में कुछ छोड़ना होता है, या तो 1 डिजिट बचे या 2 डिजिट बचे। ठीक है, इस तरह से आप हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। अब जैसे मैंने हाफ डिवाइड ये कर लिया, अब सेंटर में मेरे 2 नंबर्स बच गए आके। तो आपने क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 + 4/2, तो 7/2। 7 को मैंने डिवाइड किया, कितना आया? 3.5।
दैट मीन्स आपका मीडियन कितना आ गया 3.5 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चंस। तो ये आपका मीडियन है। ये हमारे डाटा हैंडलिंग के सबसे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दिए करने के लिए, आपने करनी है सभी बच्चों ने। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, फाइंड मीडियन ऑफ द डाटा। ये हालांकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जनरल चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए ये चीज़ें, इसलिए मैंने दी है। फाइंड मीडियन ऑफ द डाटा। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 1 3 7 8 9। सेकेंड क्वेश्चन है 3 1 2 6 9 10 12। थर्ड है 10 20 40 5 7 30 18। इन सब का आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर है रेंज। एक टॉपिक आता है हमारे पास रेंज। रेंज कैसे फाइंड होती है? हाईएस्ट नंबर माइनस लीस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर या लीस्ट नंबर। मतलब जो नंबर आपका ग्रेटेस्ट है, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से कोई नंबर ऐसा भी होगा जो ग्रेटेस्ट होगा और कोई नंबर ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा। तो आपने क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से लीस्ट नंबर को माइनस कर देना है। ठीक है, छोटे नंबर को माइनस कर देना है, तो जो आएगा निकल के वो आपकी क्या आएगी, रेंज आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड रेंज ऑफ द डाटा। फाइंड रेंज ऑफ द डाटा। ये डाटा है मेरे पास 10 15 28 25। 10 15 28 25 इसका करना है। तो देखो हाईएस्ट नंबर क्या है यहाँ पर आपके पास 25। इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 25, और लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर क्या है इनमें 8। तो रेंज कैसे फाइंड होगी, 25 में से 8 को आपने माइनस कर देना है, कितना आंसर आ गया 17। ठीक है, ये आपका रेंज फाइंड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये कुछ बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज, ये चारों टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे तक जाएंगे। ये आपके 9th में भी होंगे, 10th में भी होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने क्लियर करना है। अब हम चलते हैं अपनी लेट्स ट्राई 1, जो हमारी लेट्स ट्राई 1 है उसकी तरफ। देखिए ये हमारी लेट्स ट्राई फर्स्ट है। इसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और ग्राफ बनाने के लिए आपको बोला गया है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ये मैंने ऐसे लिख लिया है। ईयर है 2010 2011 2012 2013 2014 2015, इस तरह से लिख लिया। नंबर ऑफ ट्रीज 35 है, यहाँ पर 40 है, 50 65 90 105, ये सब कुछ आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने लिखा है, बुक में इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में था, मैंने उसको इस तरह से लिख दिया है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ये आप ग्राफ पेपर पे करेंगे। ठीक है, ग्राफ ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, मैंने रफली इसको यहाँ पर नोटबुक में आपको बना के दिखाया हुआ है। आप उसी तरह से अपने ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे और अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे उसको। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब इसके रिगार्डिंग कि कोई बच्चा पेन से बना दे, कभी कॉपी में ही बना दे, ऐसा नहीं करना है। पेंसिल स्केल का यूज करके आपने उसको अपनी ग्राफ में बनाना है और उस ग्राफ को फिर अपनी नोटबुक पे पेस्ट करना है। ओके, अब देखिए ये ग्राफ है, इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए सारी चीज़ें। जैसे यहाँ मैंने ये 0 है, ये सारा डिस्टेंस जो है आपका इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस चाहिए ये। यदि ये आपका डिस्टेंस इक्वल नहीं है दैट मीन्स आपका ग्राफ गलत है, कुछ देखा ही नहीं जाएगा उसके अलावा। ये इक्वल होना चाहिए आपका डिस्टेंस। क्लियर है, सेम ऐसे ही ऊपर यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये आप इक्वल मेजर पे लेंगे चाहे कितना भी लें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया, ये आया 10 20 30 40, ऐसे करते करते हम 110 तक मार्क करेंगे। सेम यहाँ पर ये नंबर हैं, एक इसमें क्या करना होता है, एक नंबर ये लिया हमने, एक फिर ये छोड़ दिया, एक ये लिया, एक ये छोड़ दिया, इस तरह से करेंगे। इसको बोला जाता है बार ग्राफ। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, बार ग्राफ। अब हमने प्लॉट करना है। अब देखो क्वेश्चन में आप देखोगे तो 2010 में कितने हैं 35। देखो 2010 ये मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा 35, ये 30 था, ये यहाँ पे आया 35। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक इसको आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, स्केल और पेंसिल के यूज़ से कर दिया। अब 2011 में कितना दिखा रखा है आपके पास 40, तो 40 ये रहा, देखो यहाँ से और यहाँ तक आप इसको कंप्लीट क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, 2012 में कितना दिखाया हुआ है 50, तो ये यहाँ पर ये आपने 50 को मैच कर देना है यहाँ से। 2013 में है 65, तो ये 60 का कॉलम है, 70 का ये रहा, इन दोनों के बीच में सेंटर में क्या आएगा 65 आएगा।
इस तरह से मिला देंगे। 2014 इसमें है 90, ये मैंने 90 को यहाँ से मिला दिया। फिर आता है 2015, इसमें 105, तो 100 ये रहा और ये यहाँ पे आएगा 5, सेंटर पे लिया, ये 105 को मैंने मिला दिया। इस तरह से ये आपका एक ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, आया, सभी बच्चों को समझ आया? तो इस तरह से आपने करना होता है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपने करना है, डू योर सेल्फ सेम एज इट ग्राफ मेड ऑन पेज 88, डबल बार ग्राफ। इसमें आपका कैसा बार ग्राफ बनेगा? डबल बार ग्राफ बनेगा। ये आपकी जहां लेट्स ट्राई 1 स्टार्ट हो रही है उसी के ऊपर एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें डबल बार ग्राफ दिया हुआ है। आप सेम उसकी तरह ही इसको बनाएंगे, इजीली बन जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिक्स था डाटा हैंडलिंग का, और एक ये लेट्स ट्राई 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट होता है इनमें तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। ओके।